हीरो 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 हीरो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ गोला सिजलिंग कबाब की रेसिपी। ये बहुत चटपटे चटखारेदार कबाब तैयार होते हैं, बहुत जूसी टेस्टी तैयार होते हैं और खाने में इतने लजीज कि यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है, 2 प्याज मैंने लिए, इसको बारीक काट लिया, इसका पानी भी निकाल दिया है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, डबल रोटी के 3 स्लाइस मैंने लिए हैं, 1 नींबू मैंने लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, काली मिर्च 1 चम्मच मैंने ली है, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 1/4 चम्मच जो है मैंने मीठा सोडा लिया है और पुदीना लिया थोड़ा सा मैंने, और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच, और बारीक मैंने हरी मिर्च और धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसी कीमे में मैंने जो है ये सारे मसाले डाल देने हैं, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा मशीन से निकाला है इस कीमे को, तो मैं दोबारा इन चीज़ों को इसमें डाल के एक दफ़ा फिर चॉपर से निकालूंगी, ताकि अच्छी तरह हमारे ये जो मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और कोई चीज़ अलग अलग ना बने और हमारे ये जो गोला कबाब है वो टूटे नहीं। हमारा मिक्सचर जितना अच्छा तैयार होगा, जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे आटे की तरह और चॉपर से करेंगे, तो हमारे जो है कबाब इतने ही मज़ेदार बनते हैं और टूटते भी नहीं है। तो मैंने अभी इसमें सारे अशिया डाल दिए हैं और मैं इसको चॉपर से एक दफ़ा चॉप कर दूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको घुमाऊंगी। तो ये देख लें अब आप कीमे की हालत की, माशाल्लाह कैसे अच्छे हमारे मसाले जो है इसमें मिक्स हो गए हैं। कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ हमने डाल ली है, और कीमा बिल्कुल हमारा जो है नरम और बिल्कुल वो आटे की तरह हो गया। अब मैं इसको पेंसिल से शेप दूंगी। आपके पास किचन में जो भी चीज़ है, पेंसिल है, पेन है या वो सीख है, तो अब आप इसको शेप दे सकते हैं। तो हमने कोफ्ते की तरह हम इस तरह एक वो लेना है इसका पेड़ा सा, और इस पेंसिल में डाल के उसको थोड़ा सा घुमाना है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैंने सारे इस मिक्सर से कबाब बना रही हूँ। तो अभी जितने हमें चाहिए हम फ्राई कर देंगे, और जो है हमने किसी ट्रे वगैरह में फ्रीज़र में रख देने, फ्रीज़ कर देने 1 से 2 घंटे, और बाद में हमने किसी शॉपर में डाल के इसको 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, जायका भी इंशाल्लाह ऐसे ही इसका होगा, बस जब भी ज़रूरत है हम निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे सारे मसाले से कबाब बना रही हूँ। तो फ्राई पैन में मैंने जो है ना 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है, वो मैं इसमें शैलो फ्राई कर दूँगी इसमें जो मुझे चाहिए, और मैंने फ्रीज़ कर दिए। तो माशाल्लाह देखिए हमारे कबाब कैसे हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम डालें हमने इसको हिलाना नहीं है, और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। तो देखिए माशाल्लाह कैसे हमारे अच्छे जो हैं परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसका जायका फिर वो हो जाता है, और फ्लेम जो हमने लो फ्लेम ही रखनी है, वरना हमारे जो कबाब पे ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, नीचे अंदर से कच्चे होंगे। दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन में 2 प्याज डाल दिए। मेरे पास सिज़लर नहीं था तो मैंने जो है फ्राई पैन में ही वो डाल के उसको कर दिए सिज़लर की तरह। अगर आपके पास है तो आप सिज़लर से भी कर सकते हैं। और जिस ऑयल में हमने ये कबाब फ्राई किए हैं वो ऑयल जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल देना, क्योंकि सारा टेस्ट मज़ा इसी में ही होता है। तो मैंने इसके ऊपर इसको अच्छी तरह डाल के सर्व कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह कैसे हमारे गोला कबाब मज़ेदार तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी जूसी बनती हैं ये कबाब, और इतनी लजीज है कि आप बार बार इसको बनाएंगे। तो आप लाजमी इसको ट्राई करो, मुझे फिर बताएं कि आपसे कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।